बच्चों क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। मैं हूँ आपका फिजिक्स टीचर प्रोफेसर तलहा जुल्फ़कार। हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स आज स्टार्ट करेंगे जिसके टोटल चैप्टर्स हैं 12। हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है मेजरमेंट्स। चैप्टर नंबर 1 का नेम है मेजरमेंट्स। इसका पहला टॉपिक है जिसका नेम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। ये टॉपिक बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम इसका पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे और पहले आप स्टार्ट करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। क्लास 9th के अंदर आप फिजिकल क्वांटिटीज को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ के आ चुके हो। वो तमाम क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। ऑल measurable quantities are called physical quantities। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए आपकी फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर टॉपिक के अंदर एक लाइन लिखी हुई है जिसका मतलब है वो ये है कि लॉज ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। इस चीज का मतलब क्या है? इस चीज का मतलब ये है कि फिजिक्स के जो लॉज हैं वो हम फिजिकल क्वांटिटीज को यूज करते हुए उनको हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल में आपने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा हुआ है 9th क्लास के अंदर, जो आपके पास है F इज इक्वल टू एम में। इसमें फोर्स इज अ मेजरेबल क्वांटिटी, सो इट इज अ फिजिकल क्वांटिटीज। mass is also a measurable quantity, it is a physical quantity. Acceleration is also a physical quantity, ये भी मेजर की जा सकती है। इसका मतलब है ये तीनों फिजिकल क्वांटिटीज को यूज करते हुए हमने न्यूटन के सेकंड लॉ को एक्सप्रेस किया है। F is equal to ma। Laws of physics are expressed in terms of them। ये फिजिकल क्वांटिटीज को यूज करते हुए हम लॉज को एक्सप्रेस कर सकते हैं फिजिक्स के। इसी तरह कूलम्स लॉ, इसी तरह आप लोगों के पास बॉयल्स लॉ, इसी तरह आप लोगों के पास चार्ल्स लॉ, इसी तरह फिजिक्स के दूसरे जो लॉज हैं वो सारे के सारे लॉज जो हैं हम इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को यूज करते हुए क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमें दो चीजें रिक्वायर होती हैं, एक होती है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है यूनिट। फॉर एग्जाम्पल क्यू कोई भी एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, एन यहाँ पे आपके पास नंबर है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यू आपके पास उसका क्या है, यूनिट है। इसकी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है कि एक बॉडी है जिसका मास मेरे पास है 40 kg। इसमें 40 जो है आपके पास मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर को, एंड केजी इसका क्या है, यूनिट है। तो इसका मतलब है कि फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें दो चीजें रिक्वायर होती हैं, एक यूनिट होता है और एक उसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड होती है। इन दो चीजों को यूज करते हुए हम फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी में एग्जांपल में फॉर एग्जांपल हमारे पास है लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ इज अ मेजरेबल क्वांटिटी। लेंथ को हम मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में कन्वर्ट मेजर करते हैं। मैथ जो आपके पास है, मैथ्स को हम ग्राम में, केजी में, मिलीग्राम में मेजर करते हैं, और टाइम को हम सेकंड में, आवर्स में, मिनट्स में, ठीक है, इसमें एक्सप्रेस करते हैं। तो ये आपके पास एग्जांपल में ये आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज है। अब फिजिकल क्वांटिटीज को फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक आपके पास है बेस क्वांटिटी और दूसरा आपके पास है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं? बेस क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड। बेस क्वांटिटीज वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं जो किसी दूसरी क्वांटिटी से मिलके नहीं बनती, बल्कि इनसे दूसरी क्वांटिटीज मिलके बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टोटल 7 बेस क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज का नेम भी देते हैं। वो हमारे पास है लेंथ, mass, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एंड फाइनल वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये आप 9th क्लास के अंदर भी पढ़ के आ चुके हो कि टोटल हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज होती हैं 7 होती हैं। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से एमसीक्यूज में आ सकता है कि हमारे पास टोटल कितनी बेस क्वांटिटीज होती हैं, ये होती हैं 7। ये क्वांटिटीज किसी दूसरी क्वांटिटी से मिलकर नहीं बनती, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है। बाकी तमाम क्वांटिटीज जो हैं
इन्हीं को यूज करते हुए हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। सेकंड टाइप फिजिकल क्वांटिटीज की, उसका नेम है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड का मतलब होता है अक्स करना, किसी चीज से निकलना। ऐसी क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करती हैं, बेस क्वांटिटी से मिलके बनती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। Derived quantities are the quantities which are expressed in terms of base quantities। ऐसी quantities जो base quantities की टर्म में एक्सप्रेस की जाती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, derived quantities। इस डेफिनेशन को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं एग्जांपल के जरिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस ओवर टाइम। आपको पता है कि डिस्टेंस किस में मेजर किया जाता है, लेंथ में। लेंथ जो है आपको पता है क्या, हमारे पास क्या है, बेस क्वांटिटी। और जो सेकंड आपके पास है टाइम, और टाइम भी आपको पता है कि बेस क्वांटिटी है। इसका मतलब हुआ स्पीड जो एक ड्राइव्ड क्वांटिटीज है वो दो बेस क्वांटिटी से मिलके बनती हैं। इसी तरह हमारे पास और भी एग्जांपल है, जिस तरह हमारे पास प्रेशर है, जिस तरह हमारे पास डेंसिटी है, जिस तरह हमारे पास एक्सेलरेशन है। ये सारी की सारी एग्जांपल्स किसकी हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज की हैं। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 0 से लेकर 9 तक जो बेस नंबर्स हैं, इनको हम नेम देते हैं। फॉर एग्जांपल ये बेस क्वांटिटीज हैं, ये किसी दूसरी क्वांटिटी से, दूसरे नंबर से मिलके नहीं बने। फॉर एग्जांपल एक नंबर है 65 और 34। ये दो नंबर्स इन्हीं नंबर से मिलके बने हैं। फॉर इसलिए 65 और 34 को फॉर एग्जांपल हम ज्यूम करते हैं कि ये हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं जो इन्हीं बेस क्वांटिटी से मिलके बनी है। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। हमारे पास जिस तरह टोटल बेस क्वांटिटीज है 7, इसी तरह ड्राइव्ड क्वांटिटीज की कोई लिमिट नहीं है, इनकी कोई लिमिट नहीं है। टोटल हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज जो वो कितनी है, इन्फिनिट। इसको आप इन्फिनिट भी कह सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, कि कितनी ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं या नहीं है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, हाउ टू मेजर बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज को किस तरह मेजर किया जाए। देयर आर टू स्टेप्स। ठीक है, दो स्टेप्स हैं जिसके जरिए हम बेस क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड। इस चीज का मतलब क्या है, इस चीज का मतलब है कि जब हमने किसी चीज को मेजर करना है, जब बेस क्वांटिटी को मेजर करना है, तो हमने अपना एक स्टैंडर्ड सेट कर लेना है, जिस स्टैंडर्ड को यूज करते हुए हम बेस क्वांटिटीज को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब इस चीज का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं कि मुझे यहां से लेके यहां तक की लेंथ मेजर करके दो। आप कैसे स्टार्ट करोगे, आप ऐसे तो नहीं करोगे कि मैं इसको ऐसे या ऐसे मेजर करूं, या मैं इसको ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप इसको मेजर करें। तो हम क्या करते हैं, लेंथ को मेजर करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मीटर, हम लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं। मीटर हमने लेंथ का एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। तो यहां पे मीटर हमने फॉर एग्जांपल इसका स्टैंडर्ड सेट कर दिया। सेकंड वन क्या है, प्रोसीजर ऑफ कंपैरिजन। इस चीज का मतलब क्या है, प्रोसीजर ऑफ कंपैरिजन का मतलब ये है कि जिस चीज को हमने मेजर करना है, हमने उसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हुए मेजर कर लेना। फॉर एग्जांपल मैं इसको मेजर करना चाह रहा हूं यहां से लेके यहां तक। फॉर एग्जांपल यहां से लेके यहां तक इसकी लेंथ है जी 2 मीटर। 2 मीटर। ये आपने प्रोसीजर ऑफ कंपैरिजन का मतलब ये है कि जिस चीज को आपने मेजर करना है उसको स्टैंडर्ड के साथ में कंपेयर करना है। मैंने कंपेयर करते हुए फॉर एग्जांपल मैं मार्कर कहता हूं, ये मार्कर को मैं कहता हूं कि ये एक स्टैंडर्ड है, इसकी लेंथ है जी 1 मीटर। मैं इसको यूज करते हुए, ठीक है, यहां से लेके यहां तक मैं कहता हूं जी ये 2 मीटर लेंथ है। तो ये मैंने इसको चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हुए मैंने क्या किया, इसकी टोटल यहां से लेके यहां तक लेंथ मेज कर ली, जो कि आपके पास है 2 मीटर। 2 इज अ मैग्नीट्यूड एंड मीटर इज अ यूनिट। तो हमने इसी तरह फिजिकल क्वांटिटीज को क्या किया, एक्सप्रेस किया। तो ये दो स्टेप्स जो हैं, ये बोर्ड में अलहदा में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन द स्टेप्स टू मेजर द बेस क्वांटिटीज। सो दो स्टेप में चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड है कि आपने जब किसी बेस क्वांटिटीज को मेजर करना है तो आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर लेना, जिस तरह हमने इसका मीटर स्टैंडर्ड सेट कर लिया। इसी तरह प्रोसीजर ऑफ कंपैरिजन का मतलब है कि जिस चीज को आपने मेजर करना है
उसको आपने स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हुए मेजर कर लेना है। इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं फ्रूट खरीदने जाता हूं, तो मैं उसको कहता हूं कि मुझे 5 kg फ्रूट दे दे। तो वो क्या करेगा कि उसके पास फॉर एग्जांपल 5 kg का एक स्टोन होगा, ठीक है, वो उसका स्टैंडर्ड है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे लेंथ का मीटर एक स्टैंडर्ड था, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ये एक, जिस तरह आप कपड़े वाले के पास जाते हो, ठीक है, कपड़ा खरीदने, तो उसके पास एक मीटर का रॉड होता है, उसने एक स्टैंडर्ड सेट किया होता है कि हम ये इसके थ्रू मैं इस कपड़े की मेजरमेंट करके दूंगा। इसी तरह उनके पास भी, फ्रूट वाले के पास भी 5 kg का एक स्टोन होगा, वो उसने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। वो क्या करेगा कि वो फ्रूट्स को, ठीक है, जिसको उस मेजर करना है उसको उस स्टैंडर्ड के साथ रखेगा, ठीक है, उसी तरह हमें 5 kg फ्रूट दे देगा, ठीक है। तो ये दो स्टेप्स हैं, ठीक है, बेस क्वांटिटीज को मेजर करने के, ठीक है। उम्मीद है आपको ये स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे। यहां तक था हमारा पहला टॉपिक 1.1, जो कि बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स था। आपकी बुक के साइड पे दो टेबल बने हुए हैं, वो आपके पास हैं। एक एरियाज ऑफ फिजिक्स है और एक है इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिजिक्स। एरियाज ऑफ फिजिक्स क्या है? वो ब्रांचेस फिजिक्स की जिसमें हम सिर्फ फिजिक्स को ही एक्सप्लेन करते हैं, वो हमारे पास क्या है? एरियाज ऑफ फिजिक्स, जिसमें हमारे पास मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, साउंड, न्यूक्लियर फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स एंड अप टू सो ऑन। फॉर एग्जांपल, मैकेनिक्स में हम बॉडीज की मोशन को स्टडी करते हैं, ऑप्टिक्स में हम लाइट को स्टडी करते हैं, साउंड में हम वाइब्रेशन ऑफ बॉडी, साउंड किस तरह ट्रैवल होती है, साउंड किस तरह प्रोड्यूस होती है, इस हम इसको मेर स्टडी करते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियस को, एटम के न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं। इसी तरह मैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या इंटरेक्शन है उसको स्टडी करते हैं। सारा आप 9th 10th में पढ़ के आ चुके हैं। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं हीट किस तरह ट्रेवल करती है, हीट क्या है, ठीक है। ये क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिजिक्स। ये एक नई चीज है। द ओवरलैपिंग ऑफ फिजिक्स विद अदर फील्ड्स ऑफ साइंस। फिजिक्स का दूसरी साइंस की फील्ड के अंदर क्या एप्लीकेशन है, क्या है, उसको जब हम पढ़ते हैं तो ये एक नई ब्रांचेस हमारे पास आती हैं जिसे हम बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिजिक्स। जिस तरह एस्ट्रोफिजिक्स है, स्पेस है, ठीक है। स्पेस के अंदर हम फॉर एग्जांपल ब्लैक होल्स, यूनिवर्स, स्टार्स, ये सब की जो स्टडी करते हैं, फिजिक्स की क्या एप्लीकेशन है स्पेस साइंस के अंदर, ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं एस्ट्रोफिजिक्स। बायोफिजिक्स में मेडिकल फील्ड के अंदर फिजिक्स का क्या रोल है, ठीक है, जिसमें हम लेजर, एक्सरेज, अप टू सोन, फिजिक्स की बायो के अंदर एप्लीकेशंस क्या हैं उसको स्टडी करते हैं। इसी तरह जियो फिजिक्स के अंदर जमीन, जियो का मतलब है अर्थ, ठीक है, इसके अंदर फिजिक्स की क्या एप्लीकेशन है उसको स्टडी करते हैं। इसी तरह हमारे पास केमिकल फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर फिजिक्स की क्या एप्लीकेशन उसको हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। आप कमेंट्स के अंदर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरा चैनल है यूट्यूब के ऊपर, कॉन्सेप्ट्स विद तलहा, उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि मैं और ज़्यादा वीडियोस आपके लिए बना सकूं। तो इंशाल्लाह इस चैनल के ऊपर आप लोगों को 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की फिजिक्स और मैथ, ठीक है, हम दोनों को ही डिस्कस करेंगे। दोनों ही आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा और मैथ भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो तब के लिए इजाजत दें।